Good morning, dear student. Today we will discuss about public corporation. इससे पहले डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पढ़ा था, जो कि फॉर्म है, किसके फॉर्म है? पब्लिक सेक्टर के। टॉपिक हमारा चल रहा है, पहले तो टॉपिक हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं टॉपिक मेन जो टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है वो सब हम भूल जाते हैं। मीन्स बच्चे थोड़ा ध्यान से उनके स्किप हो जाता है। तो टॉपिक ध्यान रखिएगा, ये क्या चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है पब्लिक सेक्टर टॉपिक। पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से व्यवसाय हैं उससे रिलेटेड, यानी फॉर्म कौन कौन से आता है, फॉर्म यानी इसमें बिजनेस कौन कौन से हैं जो पब्लिक सेक्टर है। उसमें पब्लिक ओनरशिप में हमने पढ़ी है, गवर्नमेंट का ओनरशिप होती है, उसमें बिजनेस एक्टिविटी की जा रही है। तो कौन सी बिजनेस एक्टिविटी, कौन से हैं वो बिजनेस, हम उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो हमने ये देखा कि जो पब्लिक सेक्टर है, जैसे प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर में भी जो बिजनेस के फॉर्म है, तो कुछ तो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, कुछ नॉन इनकॉर्पोरेटेड, यानी रजिस्टर्ड होते हैं और नॉन रजिस्टर्ड दोनों ही हैं। ऐसे पब्लिक में भी होता है, रजिस्टर्ड भी और नॉन रजिस्टर्ड भी। तो इससे पहले हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने क्या पढ़ा कि उस पर फुल्ली ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है। फुल्ली ओनरशिप किसकी होती है? वहां पे गवर्नमेंट की ही फुल्ली ओनरशिप होती है। मींस गवर्नमेंट ही आपके ये ओनर है। और जो सारे एम्प्लॉय हैं वो कौन से एम्प्लॉय माने जाते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही माने जाते हैं। जैसे उसमें बताया भी गया था, इंडियन पोस्ट है, ठीक है, स्पेशल मिनिस्ट्री भी बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, रेलवे है, ये सब क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, कौन से सेक्टर में आता है? पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज यानी जो व्यवसाय कर रहे हैं। व्यवसाय मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना तो नहीं है, वैसे प्रॉफिट भी कमाना है, लेकिन मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट कमाना है किसके साथ? सर्व ऑफ पीपल, यानी लोगों को सहायता देके, उनको उनकी डिफिकल्टियों को दूर करके, तब कुछ क्या कमाना है? प्रॉफिट। कि रेलवे है, हाँ जी, रेलवे से लोगों की डिफिकल्टी दूर हो गई, विजिट वो इधर से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आसानी से कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर काफी रीजनेबल रेट पर। तो इससे उनको हेल्प भी मिलती है, यानी हमने सोसाइटी को सर्विसेज भी दे दी, सहायता भी दे दी, और कुछ प्रॉफिट भी कमाया जाता है। तो दोनों ही मीन्स हेल्प प्लस प्रॉफिट है। हेल्प के साथ लोगों को हेल्प देना पहला मोटो, फिर क्या कमाना है? फिर उनसे कुछ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हाई हो, ऐसा कुछ इसका उद्देश्य नहीं है कि हाई प्रॉफिट तो प्राइवेट सेक्टर का काम है, यहाँ इसका काम नहीं है। इसका मेन काम तो हाई अगर करना है तो वो लोगों के सेटिस्फेक्शन को, लोगों को हेल्प करना, इसको जो है बढ़ावा देना, वही कहलाया जाता है पब्लिक सेक्टर का मेन उद्देश्य। तो यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ लिया। आज हम डिस्कशन करेंगे स्टेचुटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा, वो इनकॉर्पोरेटेड है, सॉरी नॉन इनकॉर्पोरेटेड है, कोई स्पेशल कोई एक्ट कुछ नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा कहने पर वो बना दिए जाते हैं। अब आता है स्टेचुटरी, या हम कहेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है। देखिए स्टेचुटरी यानी हम ये जिसे कहते हैं वैधानिक कॉर्पोरेशन, क्या क्या है देखिए इसमें। आज हमारा मेन टॉपिक यही है, पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉल इन कैटेगरी ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ये इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज है, ठीक है, ये इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज है, यानी रजिस्टर्ड एंटरप्राइज है, विच आर एस्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ, जो कि स्पेशल एक्ट है इसका, एक पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, और कौन सा एक्ट, ये कोई इसमें डिटरमाइन नहीं है, बस ये पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है? स्थापना की जाती है। या आप कह सकते हैं विधानसभा, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेशन यानी विधानसभा, विच प्रोवाइड फॉर इट्स मैनेजमेंट एंड मेथड ऑफ रनिंग दैम, जो प्रोवाइड कराते हैं जी मैनेजमेंट भी, और किस तरीके से इसको रनिंग करना है, क्या इसको सहायता मिलनी है, क्या पावर है, सब कुछ डिटरमाइन करता है। एंड रिलेशन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्पेसिफाई, और भाई क्या इसके रिलेशन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है, सब कुछ ये डिटरमाइन करता है। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो भाई गवर्नमेंट हो ऐसा नहीं है, वो प्राइवेट होते हैं, देखें। लेकिन डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है ना, उसमें सारे एम्प्लॉय केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही कहलाए जाते हैं। देखिए फिर यहाँ देखिए एक मीनिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन जो कि इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज में है, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज माना जाता है। स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। इसकी पावर
जो भी पावर है, कैसे मैनेजमेंट है, सब कुछ यही डिटरमाइन करता है। अब आता है पब्लिक कॉर्पोरेशन हैव सेपरेट, ध्यान दीजिएगा, सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस, पीछे वाले में नहीं था ये, यहाँ सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस है, विच मीन्स दैट दे हैव कैन परचेज, ये अपने नाम से परचेज कर सकते हैं, सेट्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, कोई इस पर केस कर सकता है। एंटायर कैपिटल प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल है, स्टेट है, ये जॉइंटली, ठीक है, ये जॉइंटली रूप से दोनों गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सारी कैपिटल, विच मीन दैट these corporation are fully owned by government but they have the right to get loan from the public। हालांकि fully owned तो गवर्नमेंट ही है, लेकिन फिर भी राइट है, क्या राइट है यहाँ पे कि लोन लिया जा सकता है पब्लिक से, ठीक है। Unlike the enterprise of departmental organization, the income and expenditure of corporation are not shown in the budget। हालांकि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इनकम जो एक्सपेंडिचर है कॉर्पोरेशन का, हालांकि शो नहीं किया जाता, जैसे वहां शो करना जरूरी है, यहाँ शो करना जरूरी नहीं होता। अब यहाँ देखिए स्टेचुरी कॉर्पोरेशन, इसे स्टेचुरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है, इसका अभिप्राय है पब्लिक एंटरप्राइज जो क्रिएटेड की गई है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट जिसमें बेटा 3 कंप्राइजेस से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए अब आता है क्या क्या इसमें शामिल है इन इंडिया। अब ये तो समझ आ रहा है, ठीक है, कोई पब्लिक कॉर्पोरेशन है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है जो पब्लिक सेक्टर का पार्ट है, लेकिन इसमें आता क्या क्या है, जैसे हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ लिया जी, रेलवे है, पोस्ट है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो ये सब, ठीक है, ये सब संस्था उसमें आ जाती है। अब इसमें कौन कौन सी आती है, अब ये देखें। सबसे पहले बेटा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सुना ही है आपने, देखिए बेटा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारी लाइफ को सिक्योर कर देता है, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस आपको पता है इसके कितना महत्वपूर्ण ये रोल अदा करता है, हमें सेफ्टी प्रदान करता है भविष्य के लिए, आगे हमारी फैमिली को सेफ्टी प्रदान करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आगे आरबीआई, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, आगे भी हम इसके बारे में बताएंगे। आगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिनका मेन कार्य है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, यानी इंडस्ट्रियल को लोन देना डेवलप करने के लिए। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस। अब आता है सेंट्रल वेयर हाउसिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग का काम करते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये फूड प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, बाकी तो सब नेम से इंडिकेट है, वैसे तो ये भी नेम से इंडिकेट है, हाँ जी, इंडियन एयरलाइंस है और एयर इंडिया है, यानी ये, हाँ जी, हम इतने उड़ाने भर भर कर जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं एयर के द्वारा, वो नहीं बोलेंगे एयर इंडिया। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, ये बेटा 2 कंपनियां हैं, ये कंपनियां हैं, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। तो इंडियन एयरलाइंस बेटा इसकी ये फाउंडेशन हुआ था 1953 में, और जो एयर इंडिया है 1932 से फाउंडेशन हुआ था, ठीक है। तो ये पहले है एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। लेकिन अब जो फिलहाल आज के टाइम में अगर हम बात करें, ये जो 2 कंपनियां थी अभी एक ही हो चुकी है, एक ही बन चुकी है, अभी मर्ज हो चुकी है। कौन मर्ज हो चुकी है, इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया में मर्ज हो चुकी है, अब ये एक ही, अब एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है। बट कहा ना, ये पुरानी बुक है, पहले से ही है, तो इसका इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया ये पहले से, तो अब चलता ही आ रहा है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ क्या मर्ज है, यहाँ तो बस इसके नाम बताए कि जी है, लेकिन फिलहाल अब ये मर्ज हो चुके हैं इंडियन एयरलाइंस किसमें, एयर इंडिया में। अब दोनों मिल गई हैं, पहले अलग थी, अब दोनों क्या हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है। लेकिन पुरानी तो यही है एयर इंडिया, 1932 में फाउंडेशन, और इंडियन एयरलाइंस क्या कहाँ बताया था, 1953 में। तो यहाँ इसके बारे में बता देती हूँ क्योंकि ये अच्छी नॉलेजफुल बात है। यहाँ पर जो इंडियन एयरलाइंस है, अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, वैसे तो अब ये दोनों एक ज्वाइंट हो गए हैं, एक ही बन गई है। तो अब अगर इनमें अंतर देखा जाए ना, भैया अंतर इनमें क्या था जी, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया अगर हम देखें तो क्या अंतर था। जो इंडियन एयरलाइंस है, इसका मेन फोकस क्या है, अगर इंडियन एयरलाइंस के बारे में बात करें तो इंडियन एयरलाइंस इसका मेन फोकस डोमेस्टिक रूट है। कौन सा है, डोमेस्टिक। आपको पता है यात्रा करनी है जी, हाँ जी, फ्लाइट से जाना है, या तो डोमेस्टिक है तो भारत में घूमोगे या भारत से बाहर घूमोगे। तो मेन फोकस का अंतर है इनमें, जो ये 2 कंपनियां है वैसे तो मर्ज हो चुकी हैं, लेकिन अगर इंडियन एयरलाइंस का मेन फोकस देखा जाए तो मेन फोकस क्या है, डोमेस्टिक रूट का मेन फोकस है, डोमेस्टिक रूट पर फोकस करती है। तो बेटा एयर इंडिया क्या करती होगी, फिर इसका मेन फोकस इंटरनेशनल रूट को फोकस करना है, इंटरनेशनल रूट पर क्या करना है, फोकस। तो ये 2 है, ठीक है, अब मर्ज हो चुके हैं। इंडियन एयरलाइंस वैसे फोकस डोमेस्टिक, एयर इंडिया इंटरनेशनल। इसका मतलब ये नहीं है एयर इंडिया डोमेस्टिक में नहीं घूमती जी, घूमती है,
ठीक है, इंडियन एयरलाइंस यानी कंपनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डोमेस्टिक का रिलेशन नहीं है, डोमेस्टिक का है, या इंडियन एयरलाइंस है तो जी इंटरनेशनल का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो कहता है ना मेन फोकस किस पर करना है, इंडियन एयरलाइंस का मेन फोकस डोमेस्टिक रूट को कवर करना है और एयर इंडिया का इंटरनेशनल रूट। जैसे बेटा मैं बता भी देती हूँ, एयर इंडिया के जो टू डोमेस्टिक जो हब है जहाँ जाल फैला हुआ है एयर इंडिया, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल रूट प्रदान करती है ना कंपनी। तो बेटा दो आपने सुने होंगे, एक तो इंदिरा गांधी, सभी ने सुना होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एक आपने छत्रपति शिवाजी सुना होगा, ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये दो बेटा बहुत बड़े एयरपोर्ट हब है, दो डोमेस्टिक हब जहाँ एयर इंडिया का जाल फैला हुआ है। यहाँ दो मेन डोमेस्टिक हब है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल और छत्रपति शिवाजी। इसके बाद बेटा बाकी जो है कुछ जो वो इंडियन एयरलाइंस में ही आ जाते हैं, ठीक है। बाकी इसका भी बेटा एक इंटरनेशनल रूट के लिए है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो उसका जाल इंडियन एयरलाइंस में है, ठीक है। बाकी अब ये दोनों एक में ही हो चुके हैं, एक ही मर्ज हो चुकी है, अब एक साथ ही काम कर रही है। अब आगे आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है, नेम से इंडिकेट ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रदान करती है। तो ये है सारी बेटा पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन जहाँ पे लीगल सेपरेट एंटिटी है, मेन ये पब्लिक से क्या ले लेती है, लोन ले लेती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, और कैपिटल जो प्रोवाइड है यदि गवर्नमेंट यानी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या तो दोनों ज्वाइंटली क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, तो हम कहेंगे ओनरशिप गवर्नमेंट की ही है। अब आता है फीचर क्या है, प्रमोशन। दे आर इस्टेब्लिश स्पेशल एक्ट ऑफ, जी ये पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट द्वारा क्या किए जाते हैं, स्थापित की जाती है। ओनरशिप, जी ओनरशिप किसकी है, ओनरशिप कंप्लीटली अंडर ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जब कैपिटल दी तो गवर्नमेंट की हो गई। मैनेजमेंट अगर बात करें जी, मैनेजमेंट ऑफ दिस कॉर्पोरेशन ये लुक आफ्टर बाय द नॉमिनेटेड डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो डायरेक्टर नॉमिनेट करेगी वही क्या करेगा, इसका मैनेजमेंट। जैसे कंपनी है ना, वैसे आगे कंपनी की भी बात करेंगे हम, गवर्नमेंट कंपनी। फाइनेंसिंग की बात करें, देयर कंप्लीट फाइनेंसिंग इज डन बाय गवर्नमेंट, सारा फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ही करता है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था। इतनी अगर जरूरत हो तो भाई पब्लिक से भी ले सकते हैं, यहाँ इसका अंतर है, अगर जरूरत हो तो पब्लिक से भी लिया जा सकता है, वही ठीक है, उनसे सहायता ली जा सकती है। तो ये है फीचर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन कौन, स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट का। ओनरशिप है, ओनरशिप जी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के पैसे तो गवर्नमेंट की ओनरशिप। मैनेजमेंट जी गवर्नमेंट की ही ओनरशिप है, तो मैनेजमेंट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट डायरेक्टर। फाइनेंसिंग जी गवर्नमेंट ही करती है। तो ये है इसके फीचर। आगे देखिए, इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट। कॉर्पोरेशन हैव देयर ओन रूल रिगार्डिंग दी अपॉइंटमेंट, इसके अपने ही रूल है भाई, एम्प्लॉय को कैसे रिम्यूनरेशन कितना देना है। दे सर्विस कंडीशन आर फिक्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अभी कहा ना डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा क्या की जाती है, कंडीशन यहाँ फिक्स की जाती है। हाँ जी, एम्प्लॉय कौन से होने हैं, क्या सैलरी, ये सब कुछ उससे मैनेजमेंट सवाल हुआ है। The employee of corporation like department undertaking are not the employee of government, जो नहीं है जी वो गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय हो, ऐसा नहीं होता है। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में अगर एम्प्लॉय होंगे तो वो गवर्नमेंट ही कहलाए जाएंगे, यहाँ आर नोट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, दे हैव सेपरेट लीगल, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है क्योंकि अपने नाम से रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, दूसरे बिस पर मुकदमा कर सकता है, ये मुकदमा कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि यहाँ बोल दिया ना सारे यहाँ पे सारे गवर्नमेंट नहीं है, ये तो जी पब्लिक है, जो एम्प्लॉय है वो प्राइवेट है, सॉरी कौन से है, प्राइवेट है। स्वतंत्रता है, डायरेक्टर अपॉइंट कर दीजिए, अब वो डायरेक्टर मैनेजमेंट संभालेगा, तभी तो मैनेजमेंट के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया है, नॉमिनेट किया है। देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी, भी सेपरेट लीगल एंटिटी भी तो हो गई, तो अपने नाम से सेट रखना, केस करना, कुछ तो पावर होगी तभी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता कॉर्पोरेशन में। दे आर फ्री टू यूटिलाइज दोस पावर विच दे गेट थ्रू एन एक्ट, जो भी इसको पावर दी हुई है वो आराम से इसका क्या उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। डायरेक्टर है, डायरेक्टर क्या करता है, मैनेजमेंट को संभालता है, जो पावर दी हुई है उस पावर का आराम से क्या कर सकता है, यूज, जो कि आप पीछे पढ़े थे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, वहां थोड़ी डिफिकल्टी थी। आगे देखिए, मेरिट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन,
जी मेरिट क्या है? सबसे पहले एटोनॉमी इन ऑपरेशन। देखिए मेरिट है, हाँ जी स्वतंत्रता है। अभी तो हमने पढ़ा है जी एडमिनिस्ट्रेशन एटोनॉमी है, तो वही यहाँ पे वापस आ गया। सबसे बड़ी मेरिट यहाँ पे स्वतंत्रता है चलाने की। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन। इसमें कहा ना जी रेम्युनरेशन भी यही डिसाइड करते हैं, यही डिसाइड करते हैं। डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टर मैनेजमेंट संभाल रहा है। कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक कॉर्पोरेशन के फंक्शन में। बस ये है कि सफलता की ओर जाती रहे, काम ढंग से चलती रहे। करे कैसे वो डिपेंड है इनके ऊपर। दे कैन परस्यू देयर एक्टिविटी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से एक्टिविटी करते हैं। क्विक डिसीजन, डिसीजन टेकर क्विकली लिए जाते हैं। कोई अननेसेसरी फॉर्मेलिटी रैटेपिज्म तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो वहां है जहां पर रियल में ही पूरा ही गवर्नमेंट हो गया। व्यक्ति गवर्नमेंट के हो गए, बस रैटेपिज्म हो गया। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है जी, यहाँ तो सेपरेट है, तो क्विक डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं है। अब आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट, इससे आगे बन जाएगा मैनेजमेंट भी एफिशिएंट होगा। सारे एक दूसरे रिलेटेड है। जब एटोनॉमी है ऑपरेशन में तो डिसीजन तो जल्दी ले सकते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जब इंटरफेरेंस नहीं है तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। बिसाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड द कंज्यूमर, द गवर्नमेंट आल्सो नॉमिनेट द प्रोफेशनल मैनेजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द कॉर्पोरेशन। हालांकि एम्प्लॉय है यहाँ पे काम कर रहे हैं, कंज्यूमर जुड़े हुए हैं, फिर भी गवर्नमेंट द्वारा जो नॉमिनेटेड प्रोफेशनल मैनेजर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कहलाया जाता है, वही यहाँ पे नॉमिनेट होता है। इसके अलावा एम्प्लॉय आर पेड एंड एम्प्लॉय को उनकी सैलरी दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट पॉसिबल होता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। बाकी जो एम्प्लॉय है भाई जैसे डायरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग वो सब चलते हैं, सैलरी डिटरमाइंड। लेकिन अच्छी ही होती है क्योंकि कहा ना गवर्नमेंट का कंट्रोल है। गवर्नमेंट किस लिए काम कर रही है जी? अच्छी सर्विसेज देने के लिए, अच्छी सहायता देने के लिए। और एफिशिएंट मैनेजमेंट पॉसिबल होता है। आगे सोशल सर्विस मोटिव, हाँ जी सोशल सर्विस तो है क्योंकि पब्लिक है, सोशल सर्विस है। मेन एंड सेकेंडरी एम कॉर्पोरेशन का ये है जी सोशल सर्विस और प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन सोशल सर्विस के साथ नो प्रॉफिट, वेरी लिमिटेड प्रॉफिट ही चाहे इनको कमाना पड़े, इतना ही कमाते, लेकिन लोगों को सर्विसेज देना। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जी पब्लिक इंटरेस्ट को तो बढ़ावा देना है, लोगों के हितों को अच्छे से रखना है, उनके साथ धोखाधड़ी से दूर रखना है। कोऑपरेशन आंसरेबल भी होता है जी, पार्लियामेंट में आंसर भी देता है। क्या कार्य चल रहा है जी, आंसर के लिए वो डायरेक्टर है ना आगे जिसको मैनेजमेंट संभाला है वो खड़ा होता है। दी कॉर्पोरेशन यूटिलाइज दी पब्लिक मनी, पब्लिक से अगर मनी हम ले रहे हैं तो कैसे उसका प्रॉपर यूज कर रहे हैं, ये सब आंसर देना होता है। सब पब्लिक के हितों में ही होना चाहिए, तो आंसर देना होता है। अगर पब्लिक के पैसे लिया है तो क्या उसका कैसे यूज हो रहा है, क्या एक्टिविटी चल रही है, सब कुछ आंसर देना होता है पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट द्वारा इसकी स्थापना हुई है। इसलिए आंसर भी वही देना होता है। जब आंसर अगर हाँ देना पड़े हमें, जब हमें पता है ना हम कुछ काम कर रहे हैं आंसर देना है, तो हम काम बढ़िया ही करेंगे। तो इसलिए प्रोटेक्शन ही रहता है पब्लिक इंटरेस्ट का। तो ये है बेटा इसके मेरिट, स्वतंत्रता बनी रहती है, डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं, मैनेजमेंट एफिशिएंस है, सर्विस दी जाती है, प्रोटेक्शन है पब्लिक इंटरेस्ट। लिमिटेशन क्या है? इनकम्प्लीट ऑपरेशनल एटोनॉमी, हाँ जी ऑपरेशनल एटोनॉमी इनकम्प्लीट। अब जहां हमने पॉजिटिव पॉइंट पढ़े, अब कुछ तो नेगेटिव बनाने पड़ेंगे। देखे क्या नेगेटिव है। टू डिक्लेयर दैट कोऑपरेशन हैव ऑटोनॉमी, वैसे तो इसमें बोल रहा है जी खूब ऑपरेशन है, यानी आप ऑपरेशन मतलब अपना वो काम करना है, तो खूब स्वतंत्रता है। बोला तो ऐसे ही, हमने पढ़ा भी अभी ऐसे, लेकिन देखे जैसा दिखता है थोड़ा बहुत वैसा नहीं, जरूरी नहीं है कि 100% ही वैसा हो। इन रियलिटी देयर इज कंप्लीट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कॉन्सिक्यूटिव दे कैन नॉट टेक डिसीजन फ्रीली। वैसे तो कह रहे हैं फ्रीली डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी भाई गवर्नमेंट जब ओनरशिप है तो अभी आपने एक पॉइंट पढ़ा जी, जवाब देना पड़ेगा। जवाब ठीक है, मनी है, कहाँ कैसे यूज कर रहे हो जी, इसका आंसर देना पड़ेगा। आंसर देना पड़ेगा तो जी आ गया हमारे ऊपर मेंटली बर्डन। जब बर्डन आ गया तो हम कहेंगे ना उसका इंटरफेरेंस तो है उस वे से। तो कहते तो ऐसा ही है कि बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन अगर रियलिटी में अगर हम देखें तो डिसीजन फ्रीली नहीं ले सकते। डिसीजन देखो कहाँ फ्रीली, अभी एक पॉइंट पढ़ भी लिया था कि पब्लिक के हितों के लिए सारा ही प्रोटेक्शन होना चाहिए। मनी भी ले ली पब्लिक की तो उसका अच्छे से यूज होना चाहिए, तो आंसर भी तो देना है। और आंसर देने से पहले डिसीजन लेंगे कि उनका इन्वेस्टमेंट जो आया है कैसे उसको खर्च करें, तो ये सब कैसे उसको खर्च किया जाए, तो इसके लिए बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिए जाएंगे। तो हम कहीं ना कहीं डिस्कशन लेना ही पड़ेगा डायरेक्टर को,
तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे इनकम्प्लीट है ऑपरेशन एटोनॉमी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पॉइंट से आप ऊपर वाले पॉइंट को इग्नोर कर दोगे कि यहाँ तो बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। नहीं, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ बेस से अगर देखें तो दिखने में स्वतंत्रता है, वैसे स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई भी मनी आ गई है, मनी का प्रयोग कैसे करना है उसके लिए बहुत ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट में हम इसको इन्वेस्ट करें वो तो डायरेक्टर ही डिसाइड करेगा। फिर ऑप्शन को डिस्कशन किया जा सकता है, जो अच्छा लगेगा उसमें इन्वेस्ट। लेकिन वो प्रोजेक्ट कौन बनाएगा? प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को बनाने में डायरेक्टर का ही तो हाथ होगा। तो यही है, उसे स्वतंत्रता तो है, बस ये है कि कौन सा प्रोजेक्ट, इसके लिए उसे खुद भी बात करनी पड़ेगी, डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लेते उसमें थोड़ा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा, ये उसे थोड़ा डिफिकल्टी यहाँ फील होगी। उस बेस से बोला है इनकम्प्लीट ऑपरेशन एटोनॉमी। अगला है लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग। हाँ जी, कोऑपरेशन आर केयरलेस इन देयर एक्टिविटी इन दी एब्सेंस। जी कॉम्पिटिशन तो है ही नहीं, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। हाँ जी, कॉम्पिटिशन की भावना तो होती नहीं, कॉम्पिटिशन तो तब होगा ना, हाँ जी, इसकी ओनरशिप से हटकर एक हम कहेंगे ना अलग ही उसके गवर्नमेंट के आगे ओनरशिप है जी, एक और आके खड़ा हो गया उसके आगे, तब हम कहेंगे। अदरवाइज ये तो संस्था ये गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आ गई ना, गवर्नमेंट की ओनरशिप, कोई कंपटीशन नहीं है। इग्नोरिंग सर्विस मोटिव। हाँ जी, इग्नोरिंग की जा सकती है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसको पावर दी हुई है और यही सारा यूज करना है। अगर हो सकता है बाय चांस कुछ तो डिमेरिट्स बनाएंगे, और बाय चांस जैसे कहता है ना कि करप्शन करप्शन ये चल रहा है, तो यही तो बात आ गई डिमेरिट्स में जी। मेंबर ऑफ, हालांकि को फंड दिया गया है जी गरीबों की सहायता के लिए, लेकिन कहता है ना जी बीच में ये बिटवीन जो मीडिएटर आएगी जी वही खा गए हैं। तो वही बात हो गई है यहाँ भी कि हो सकता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी हो सकता है कि अपने पावर का जो यूटिलाइज है गलत करे और अपना ही कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाए सोशल वेलफेयर के प्लेस पर। ठीक है, तो सर्विस मोटिव यहाँ पर क्या रह जाएगा? फसाद रह जाएगा, यानी क्या रहेगा? एक मुखौटा ही रह जाएगा कि कोई सर्विस नहीं बल्कि एक चेहरा लगा रखा है नकली, वो वाली बात हो जाएगी। तो ये है बेटा इसके लिमिटेशन। इनकम्प्लीट ऑपरेशन एटोनॉमी है, कंपटीशन फीलिंग का अभाव है, इग्नोर है, सर्विस मोटिव। अब आता है यूटिलिटी क्या है? जहां पे ह्यूज अमाउंट कैपिटल, जहां जरूरत है ज्यादा कैपिटल की, तो वो तो बेटा गवर्नमेंट ही लगा सकती है, तो आएगी वो। वेयर पब्लिक, जहां दूसरा ध्यान दीजिए, पब्लिक वेलफेयर को प्रायोरिटी देनी है तो गवर्नमेंट आ जाएगी वहां खड़ी होने जी, वही क्या है इसकी राजा बनेगी जहां पर उनकी जरूरत है। तो यह बेटा इसकी यूटिलिटी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट कंपनी क्या है। अब ये लिखे, अब कंपनी लगा सकते हैं बेटा, गवर्नमेंट लगा के आप कंपनी लगाइए, ठीक है, तो वो पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा। लेकिन आपने बोल दिया जी पब्लिक कंपनी, पहले पब्लिक तो मतलब गवर्नमेंट, आपने लगा लिया पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट से और कंपनी लिख दिया, गलत, ये तो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है। गवर्नमेंट कंपनी बोलिए तो हम कहेंगे हाँ जी ये पब्लिक सेक्टर का पार्ट है। देखिए क्या है, अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी जहां पे मिनिमम 50% पेड अप शेयर, पेड अप आपको पता है ना, यानी शेयर्स के पैसे जो दे चुके हैं, यानी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो कितना इन्वेस्टमेंट? 50% पेड अप शेयर इन दी नेम ऑफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के नेम होता है, और पार्शियली द सेंट्रल गवर्नमेंट, या पार्शियली रूप से होता है वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। इन दिस वे गवर्नमेंट बिकम अ मेजर शेयर होल्डर इन दी इंटरप्राइज। अब यहाँ पर 51% ही रखती है वो अपना हिस्सा ताकि वो मेजर ओनरशिप बन सके, बाकी प्राइवेट। ऑल द राइट ऑफ शेयर होल्डर थ्रू द मीडियम ऑफ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री द्वारा क्या किया जाता है यहाँ पर? सारे राइट शेयर होल्डर थ्रू दी मीडियम ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न और दी कैबिनेट और दी हेड ऑफ स्टेट। ये देखिए लाइन क्या है बेटा, गवर्नमेंट कंपनी का अभिप्राय वह कंपनी जहां पे मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल होती है, ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के नेम से, चाहे स्टेट या पार्शली सेंट्रल या दोनों मिली हुई हो स्टेट गवर्नमेंट। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट्स बिकम, जहां गवर्नमेंट का 51% तो 1% उसका ज्यादा हो गया तो वो ऊपर हो गई है। मेजर शेयर होल्डर होता है, मेजर शेयर्स का पार्ट होता है इस संस्था में, एंड मेक यूज ऑफ, वो सारे ही जो शेयर होल्डर के राइट है, ठीक है, थ्रू द मीडिया। अभी हम मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री जो बेटा पीछे हमने पढ़ा था, मिनिस्ट्री बनी होती है तो मंत्रालय बने होते हैं इन सब के, तो उनके अंतर्गत अपने राइट को क्या करती है? यूज करती है। कैबिनेट, हेड ऑफ स्टेट, ये सब आपने सुने हैं, कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट के बारे में सुना होगा 10th में, ये बॉडी ऑफ एडवाइजर टू अ हेड ऑफ स्टेट कहलाया जाता है। आगे है, इफ द लोकल गवर्नमेंट or the corporation acquire 50% or more of capital, the enterprise concerned cannot be treated as a government company। अगर मान लीजिए
If the local government or the corporation acquire 50% or more of capital, the enterprise concerned cannot be treated as a government company. They are registered under the Indian Company Act 1956. देखिए क्या बोला है, अगर लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, हमने यहाँ क्या पढ़ा है, जी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो दोनों ही पार्शियली रूप से ये मिली रहती है। अगर लोकल गवर्नमेंट इसी का ज्यादा ज्यादा ये पार्ट हो चुका है 51%, तो हम ये नहीं कहेंगे, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज, उसे गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहेंगे, ठीक है। और हालांकि इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत होता है। द गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, आर ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार की होती है। देखिए पूरे रूप से गवर्नमेंट कंपनीज वेयर द एंटायर कैपिटल विद द गवर्नमेंट, सारा कैपिटल गवर्नमेंट का ही होता है। या मिक्स ओनरशिप गवर्नमेंट कंपनी वेयर गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, पब्लिक भी ज्वाइंटली क्या होती है, ओनर, बट द मेजर पार्ट ऑफ द कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन मेजर पार्ट किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। ये आप अच्छे से याद पढ़िएगा। ये इसके मेन है दो टाइप, ये तो पूरी ही गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी बनी हुई है फिलहाल, एंटायर कैपिटल इसके हाथों में है। या फिर मिक्स ओनरशिप है, ठीक है, गवर्नमेंट भी है और पब्लिक भी ज्वाइंटली रूप से क्या बनी हुई है, ओनर बनी हुई है, तो ये कहलाई जाती है गवर्नमेंट कंपनी। अब यहाँ देखिए गवर्नमेंट कंपनी टूल किट पढ़ते हैं। इसका अभिप्राय वह पब्लिक इंटरप्राइज है विच है जिसमें मिनिमम 50% पेड अप कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का ही हाफ हाफ जैसे भी है उनके द्वारा जो है यहाँ इन्वॉल्वमेंट किया जाता है, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। दी फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये देखें एग्जाम्पल क्या है गवर्नमेंट कंपनी के। सबसे पहले है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल। एचएमटी आपने सुना होगा बेटा, एचएमटी की वॉच भी आपने सुनी होगी, ठीक है। अब तो फिलहाल इसकी कौन खरीदता है, फिर भी एचएमटी, ठीक है, एचएमटी बेटा ये वॉच बनाते हैं। ट्रैक्टर है, प्रिंटिंग मशीन है, ठीक है, ट्रैक्टर है, प्रिंटिंग मशीन है, ये इससे रिलेटेड गुड्स है। इसके बाद आता है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेम से इंडिकेट है फर्टिलाइजर यानी केमिकल कंपनी है। इसके बाद आता है यानी फर्टिलाइजर प्रदान करते हैं। अब आता है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट ट्रेडिंग, तो ये क्या कर रहे होंगे, ट्रेडिंग है, तो बेटा सबकी कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री बनी होती है, तो बेटा इसकी मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत देख रेख में कार्य करती है। तो जैसे नेम से इंडिकेट है स्टेट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कर रही है, किसकी ट्रेडिंग करती है बेटा, ये एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोडक्ट, एग्रो प्रोडक्ट मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वीट है, राइस है, ठीक है, शुगर है, ऑयल है, इनका क्या करती है, ये ट्रेडिंग करती है। आगे कोल तो नेम से इंडिकेट है, कोल का काम करेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये ध्यान से देखिए, ये कौन सी है बेटा, ये डिफेंस कंपनी है। कौन सी है ये, डिफेंस कंपनी है। क्या है ये, डिफेंस कंपनी कहलाई जाती है। अब जैसे आपने सुना होगा डिफेंस के जी हेलीकॉप्टर है ना, उनके अलग ही होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो ये बेटा उन्हीं के लिए फिलहाल जो बनते हैं हमारी आर्म्स के लिए, आर्मी के लिए जो हेलीकॉप्टर अलग ही होते हैं उनके, तो वो है ये कंपनी जिसे हम कहते हैं डिफेंस कंपनी। तो ये जो है प्रोडक्ट बनाती है यानी डिफेंस प्रोडक्ट बनाती है। अब आता है मैसूर पेपर मिल्स, ये क्या करती है बेटा, प्रिंटिंग पेपर बनाती है, ठीक है। इसके बाद आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये क्या है, जो पावर प्लांट जो होते हैं, पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए जो स्पेशल इक्विपमेंट बनते हैं उनको क्या करती है, ये बनाती है, ठीक है। जैसे बॉयलर होते हैं, गुड स्टीम टरबाइंस होते हैं, गैस एंड स्टीम टरबाइंस होते हैं, तो इनको क्या करती है, ये बनाती है। ये सारी क्या कहलाई जाती है, एग्जाम्पल है ये गवर्नमेंट किसके, कंपनी के, ठीक है। एचएमटी ये सभी का मैंने आपको बता दिया है, कोल है, कोल सिंडिकेट है, एचएमटी है, वॉच है, ट्रैक्टर, प्रिंटिंग मशीन, ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग करती है, वीट राइस सभी का, कोल है तो कोल का काम, या ये डिफेंस है, और ये बेटा पेपर मिल्स है यानी प्रिंटिंग पेपर्स है, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो पावर प्लांट से आप कीजिए, पावर प्लांट सेटअप करने के लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसकी शुरुआत करने के लिए, सेटअप करने के लिए जो हमें चाहिए होते हैं अनेक उपकरण, अनेक यंत्र, उसको बनाती है। तो अब आगे देखते हैं फीचर क्या है गवर्नमेंट कंपनी के। फॉर्मेशन, लाइक द कंपनी ऑफ प्राइवेट सेक्टर की तरह दे आर फॉर्म अकॉर्डिंग टू
प्रीवियस ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 1956, अब तो खैर हमें पता है 2013 एक्ट है। इफ द गवर्नमेंट डिजायर, वही पहले के डेटा सारे दिए हुए हैं। गवर्नमेंट चाहे रिलैक्सेशन कैन बी गिवन टू देम रिगार्डिंग एनी प्रोविजन, अगर कुछ चाहे तो रिलैक्सेशन ले सकती है, कुछ मतलब रिलैक्सेशन आप कह सकते हो, कुछ है जो अनेक फॉर्मेलिटी से कहीं ना कहीं कुछ कम हो जाना। रिलैक्सेशन मस्ट बी ऑथराइज बाय पार्लियामेंट द्वारा दिया जाएगा। अब आता है ओनरशिप। ओनरशिप किसके बेटा, हम तो यही मानेंगे जैसे हमने पढ़ा 50% किसकी है, शेयर कैपिटल नेमो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या पार्शियली रूप से। अब आता है मैनेजमेंट। दे आर मैनेज बाय, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होते नहीं है कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट हैज मैक्सिमम शेयर इन देयर ओनरशिप, गवर्नमेंट की क्या होती है, मैक्सिमम ओनरशिप होती है इसमें। वो प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो बी डायरेक्टर, जी प्राइवेट पर्सन भी क्या हो सकता है या डायरेक्टर, इसलिए हम कहते हैं यहाँ जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में अगर एम्प्लॉय कहे तो हम यही कहेंगे जी गवर्नमेंट है, यहाँ हम यूज नहीं करेंगे। फाइनेंसिंग, जी फाइनेंस जी गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का रोल है। अपॉइंटमेंट इन दिस कंपनी आर मेड अकॉर्डिंग टू इनके अपने ही सर्विस कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग होता है। एंड लाइक द एम्प्लॉय और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग देयर एम्प्लॉय आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह जो इनके एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाए जाते हैं। तो ये है बेटा इसके फीचर। सबसे पहले है फॉर्मेशन, कौन करता है, फॉर्मेशन यानी एक्ट के अकॉर्डिंग होता है जो कंपनी एक्ट है। ओनरशिप है जी 51% सेंट्रल या स्टेट, ये दोनों का अलग मिक्सचर है। मैनेजमेंट तो डायरेक्टर ही करेगा और डायरेक्टर वैसे गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई वो क्या ही हो, वो जो है प्राइवेट भी हो सकता है व्यक्ति। फाइनेंसिंग तो कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है। अपॉइंटमेंट जो इसमें किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो एम्प्लॉय है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में अगर हम देखें तो सारे गवर्नमेंट है और यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी फीचर्स आती है सेपरेट लीगल एंटिटी। जी कंपनी है तो सेपरेट लीगल एंटिटी तो होगा, इट मीन्स अपने नाम से परचेज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एटोनॉमी, हाँ जी स्वतंत्रता तो है, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव एटोनॉमी है। दे कैन फॉर्म रूल रिगार्डिंग देयर ओन इंटरनल मैनेजमेंट, जो इंटरनल मैनेजमेंट है क्या कर सकते हैं, खुद ही उसके क्या किए जा सकते हैं, रूल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जो क्या क्या कहते हैं, जो इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल जो भाई संस्था को चलाने के लिए जो मैनेजमेंट है वो खुद ही क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। इसके मेरिट और लिमिटेशन हम कल डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।